हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और मज़ेदार सी क्लास ले आया हूं। और इस वाली क्लास के अंदर हम फर्दर जो हम ब्रशेस पढ़ रहे थे हम उन्हीं को आगे लेके चलेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी आपको बतानी है। तो मगर किस इंतजार के, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें यहाँ पर मैं आपके पास एक चीज लेकर आया हूँ। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्स, ठीक है, और टिंट्स एंड टून। फॉर दिस टाइम मैं आपको ह्यू और टून के बारे में आपको बता देता हूँ, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली शेड्स क्या होते हैं कि अगर आप उसके अंदर ब्लैक की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आप क्या होगा, वो शेड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का शेड दिखाना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खड़े में क्या नाम है कहीं पर भी और उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो आपका जो शेड बनेगा वो हमेशा ब्लैकिश बनेगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा अगर आपने लाल कलर के कपड़े पहने में, येलो कलर के कपड़े पहने में तो येलो कलर शेड बनेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और टिंट्स क्या होता है, अगर टिंट्स के अंदर आप व्हाइट की वैल्यू जो आपका प्योर कलर है, ह्यू को बोलते हैं प्योर कलर, ठीक है, ह्यू कहलाता है प्योर कलर को। तो अगर आप उसके अंदर व्हाइट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दीज आर नोन एज टिंट्स एंड, और अगर उसके अंदर ब्लैक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो फिर आपको कहलाएगा शेड्स। और जो आपका प्योर कलर होगा, एक्चुअल कलर होगा, उसको बोलते हैं आप ह्यू। ये हमारा ह्यू है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। लास्ट टाइम जब मैंने आपको स्कैटर ब्रश पढ़ाया था, स्टार से स्टार का बना के दिखाया था, तो इस दफा मैं अभी एक आपको ब्रश बना के दिखा रहा हूँ जल्दी से, और वो स्कैटर ही ब्रश होगा, लेकिन मैं उसमें कुछ आपको कलर्स मैंने आपको लास्ट में बताया, टिप्स एंड टेक्निक्स नहीं बता रहा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो आपको समझ नहीं आएंगी। तो मैं कुछ आपको एक नॉइस का ब्रश बना के दिखा रहा हूँ कि अगर आप कुछ इस टाइप का आर्ट वर्क करना चाह रहे हो तो हाउ यू कैन डू दैट। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तो देखें मैं किस तरीके से डिटेलिंग वगैरह का जहाँ पे ब्रश इस्तेमाल होता है तो वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कैसे उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं। तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी छोटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं कुछ बड़ा कर लेता हूँ, उसको यहाँ पे कर देता हूँ। और इस तरीके से मैं इनको जो कॉपी करता हूँ, छोटा करता हूँ, और समय यहाँ पे कर देता हूँ और मैं इनको ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इनको गैप दे देता हूँ। जो एक जैसे साइज है वो ना आए तो ज़्यादा बेहतर है एक साथ। मैंने कुछ स्टेप बना लिया, इन सबको सिलेक्ट कीजिए और हिट द कंट्रोल जी, ग्रुप कर लें और ब्रश को ओपन करें एंड ड्रैग इनटू दिस वन स्कैटर ब्रश। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया था कि वो किस तरीके से होता है और साइजिंग वगैरह ये सब चीजें मैं बोला दी, लेकिन मैंने कलराइजेशन मेथड नहीं पढ़ाया था आपको। फिलहाल मैं भी इसके लिए ओके कर रहा हूँ। मैंने ये बनाया कौन सा टूल है और क्या बनाया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ और आप अगर आप इसको इस तरीके से चलाएंगे तो स्कैटर ब्रश इस तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। आप ब्रश ले लें और यहाँ पे क्लिक कीजिए और मैंने ऐसे कर लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ऐसे करता हूँ, अभी एक गैप आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करूंगा कि ये एक पीस लग रहा है, ये एक पीस लग रहा है, एक पीस लग रहा है, तो मैं डबल क्लिक करके और मैं यहाँ पर इसको रैंडम, इसको रैंडम, इसको रैंडम, और सर्किल है पता नहीं चलेगा। तो अच्छा, मैं एक और चीज करके दिखाऊं आपको। अभी मेरे पास प्योर सर्किल्स हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और ओके कर देता है, इसको सिलेक्ट कीजिए जो ब्रश हमने बनाया था, अफेक्ट में जाइए, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूँ डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पे एक चीज होती है रफिन। रफिंग क्या करता है, आपके जो पार्ट्स होते हैं उनको हल्का सा रैंडमलाइज कर देता है, हल्का सा आप उसको बढ़ाएं। ये देखें अभी ये बहुत ज्यादा एकदम बढ़ रहा है, 1 पे आ रहा है क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत छोटा बना हुआ है, ठीक है। और इसको बढ़ाएंगे तो देखें स्टार बना रहा है और डिटेल वगैरह
फायदा ही नहीं है बढ़ाने का, क्योंकि हमारे पास ये बन नहीं रहा। तो हम एक काम करते हैं, इस साइज को थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया, काफी छोटा बनाया है, वो बड़ा कर लेते हैं और अब इफेक्ट पे जाते हैं और एंड रफन ले लेते हैं एंड हिट द प्रीव्यू। तो देखें हल्का हल्का सा हो गया। अब आपको कितनी साइज चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और कितनी डिटेल चाहिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इसको डिटेल मैंने थोड़ी सी ज्यादा रखी और साइज में थोड़ा सा कम रखा कि हल्का सा ये खुरदरा खुरदरा टाइप का ना था, गरंची टाइप का। अब ओके कर दें। तो ये इस टाइप का ब्रश बन गया, तो रेंडमाइज टाइप का। इसको सिलेक्ट कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज बेहतर लग रही है। सिलेक्ट कीजिए एंड हिट द स्कैटर, ओके। और अब आप इसको आ जाए रैंडम, इसको रैंडम, इसको रैंडम, इसको रैंडम। ये यहाँ से इनको बढ़ा दें सबको कि आप ये कम, इसको कम से कम इतना कर दें, कम से कम इतना होगा, ज्यादा इतना होगा, ठीक है। और हिट द ओके और सिलेक्ट कीजिए, इसको आप बढ़ा लें। अब आप क्लिक करेंगे तो रेंडमाइज चीजें आएंगी। सिलेक्ट करते हैं, देखें एक यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। बहुत मैंने ब्रश बनाया है, लेकिन ये इसी ब्रश का इससे ताल्लुक है। तो जूम आउट कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ करके, ये देखें कितना रेंडमाइज काम आ रहा है। एक क्लिक पे एक दूसरे क्लिक पे वहां पे आ रहा है, क्योंकि मैं स्कैटराइज फुल बढ़ाया हुआ है और मैंने ब्रश का साइज भी काफी बड़ा बनाया है। अब बात ये आ रही है कि मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से इसका ब्रश डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको सिलेक्ट कर डिलीट कर देता हूँ। मैंने लास्ट में आपको स्टार बना के दिखाया था और मैं इस दफा भी स्टार बना के दोबारा दिखाता हूँ। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ह्यू एंड इसका क्या रिलेशन है इससे। सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं और यहाँ पर आए स्कैटर ब्रश पे। और फिलहाल अभी हमने पढ़ लिया, अब इनको मैंने दोबारा नहीं पढ़ा रहा। कलराइजेशन मेथड, ये बहुत अच्छी चीज है, इस पे लिखा हुआ है नन। जब भी आप ब्रश बना के काम करेंगे तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा जब तक डबल क्लिक ना करें। और यहाँ पे भी नन है मेथड कि भाई जो कलर दे दिया आपने की कलर, अब बस वही होगा, ठीक है। अब आपने अच्छा दिया, बुरा दिया, पीला दिया, नीला दिया, कुछ भी दिया, अब वो चेंज नहीं होगा जब तक कि आपने इसका जो मेथड है वो आपको पता ना हो। टिंट्स एंड शेड्स एंड ह्यू शिफ्ट। ह्यू मैंने क्या बताया था आपको, प्योर कलर करता है। टिंट्स एंड शेड के आपको हल्के से डार्कर शेड्स भी देगा और लाइटर शेड मतलब हल्का सफेद भी मिलाएगा कुछ पार्ट में और कुछ में ब्लैक भी मिलाएगा। और टिंट्स मतलब सिर्फ और सिर्फ सफेद का पार्ट मिलाएगा और नन में कुछ भी नहीं करेगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक टिप्स का दिया हुआ है, बल्ब का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखें ये बता रहा है कि अगर आपके पास लाल कलर का स्ट्रोक होगा, लाल कलर होगा, ग्रीन कलर होगा और वॉयलेट कलर होगा, मतलब पर्पल टाइप का कलर होगा, तो क्या क्या होगा। लाल कलर होगा, रेड कलर होगा तो नन होगा, तो बस सब पे लाल लाल ही रहेगा, कुछ भी कर लो, आपके कलर चेंज करने से वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ग्रीन है, इसको फॉरन ग्रीन होना चाहिए, नहीं हो रहा लेकिन ये, ठीक है, क्योंकि आपने एक दफा जो ऑब्जेक्ट ले लिया वो उसका कलर वही रहेगा। दूसरा बोल रहा है जो भी कलर लोगे आप, अगर आपने टिंट्स ले लिया तो लाल का टिंट मतलब सफेद मिल गया, ग्रीन का सफेद मिल गया, पर्पल का सफेद मिल गया, टिंट्स आ गए। अगर आपने टिंट्स एंड शेड्स ले लिए तो जहां पर उसको नीड होगी लाइट कलर की तो वो लाइट देगा और जहां पे उसको डार्कर की होगी तो डार्कर देगा, मतलब दोनों आएंगे। ग्रीन के भी लाइटर भी आ रहे हैं, डार्कर भी आ रहे हैं, पर्पल के भी लाइटर डार्कर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने ह्यू शिफ्ट ले लिया, ह्यू शिफ्ट में क्या होगा कि जो आपने कलर लिया होगा प्योर वही कलर आएगा, प्योर वही कलर आएगा। ग्रीन ले लिया तो ग्रीन का प्योर कलर आ रहा है, आई ड्रॉपर आपको दिखा भी रहा है। और अगर आपने पर्पल ले लिया तो आई ड्रॉपर दिखा रहा है कि पर्पल लेगा। अभी फिलहाल मैं करता हूँ कि भाई मुझे टिंट्स चाहिए, मतलब जो भी मैं कलर लूं आप उसका टिंट देना। तो आप यहाँ से मतलब आई ड्रॉपर से भी कलर पिक कर सकते हैं व्हाटएवर, और जो आपने कलर लिया हुआ है वो आप वो उससे भी ले सकते हैं। मैंने फिलहाल ओके कर दिया। अब मेरे पास बोल रहा है कि अच्छा इसने ऑप्शन दिया कि भाई जो आपने भी सेटिंग की है वो आप इस वाले ब्रश पे अप्लाई करना चाहते हैं जो आपके हुआ अप्लाई। मैंने कहा फिलहाल आप लीव स्ट्रोक्स इनको छोड़ दो, मैं जब नया बनाऊंगा उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ से फिल बंद कर देता हूँ, स्ट्रोक ले लेता हूँ, ब्रश लेता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ और मैं रेड ले लेता हूँ, इस टाइप का थोड़ा सा डार्किश टाइप का रेड, ठीक है। अब मैं ब्रश लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर क्या मसला आ रहा है कि मेरे पास ब्रश अप्लाई नहीं हो रहा इस पर। तो मैं डबल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें फौरन इसने, मैंने प्रीव्यू चेक लगाया टिंट्स पर आ गया फौरन। और अगर टिंट्स एंड शेड्स ले रहा हूँ तो क्या होगा, ह्यू शिफ्ट ले रहा हूँ तो क्या होगा, अभी आपको पता चल जाएगा कुछ देर बाद। और अप्लाई टू स्ट्रोक्स इस पर अप्लाई हो जाएगा। आप डबल क्लिक करते हैं, इसका कलर ब्लू करते हैं तो ब्लू का भी हल्का सा लाइटर पार्ट आ रहा है। अब मैं आपको एक और चीज टिंट्स एंड शेड्स और ह्यू शिफ्ट आने के लिए मैं आपको
आर्ट ब्रश पढ़ा के दिखा रहा हूँ। शिफ्ट टेक्स करते हैं, एक शेप बनाते हैं, यहाँ पर मैं रखता हूँ इस शेप को यहाँ पर, और मैं स्वॉचेस में जाता हूँ और कलर में ले लेता हूँ ये रेड, सेलेक्ट कीजिए और स्वॉचेस में जाके मैं रेड क्लिक कर लेता हूँ, आल्टर दबाएं, कॉपी लीजिए और क्लिक, कंट्रोल डी, क्लिक, कंट्रोल डी, क्लिक, कंट्रोल डी, क्लिक, कंट्रोल डी, क्लिक। ठीक है, ये मैंने एक तरीके जल्दी से एक, ये मेरे पास डबल कलर आ गया और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इनको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आए ब्रश के अंदर, तो यहाँ पर इसको ड्रैग कीजिए और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे होगा आर्ट ब्रश। ठीक है, आर्ट ब्रश पे क्लिक कीजिए, आप ओके कर दें तो यहाँ पर आर्ट ब्रश की ऑप्शंस आ जाएंगे। तो फिलहाल मैंने इस आर्ट ब्रश को ओके कर दिया, मैंने कोई भी काम नहीं किया। तो आर्ट ब्रश पहले क्या काम कर रहा है, पहले तो आपको समझे करता क्या, ये खींच देता है पकड़ के, ये पकड़ेंगे ना उसको पकड़ के खींच देगा, जो भी आपका होगा, आपने कोई भी चीज ली है ना उसको पकड़कर ये स्ट्रेच कर देगा। लेकिन स्ट्रेच करने के भी इसमें 2 से 3 तरीके का है कि किस तरीके से स्ट्रेच करे, वर्टिकली करे, हॉरिजॉन्टली करे, लिमिट में करे, सब चीजें हैं वो हम आपको आगे पढ़ाता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आपको कलर समझाने के लिए इस आर्ट ब्रश को मैं सही से पढ़ा दूं। डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपने प्रीव्यू चेक लगाएं, वो एक्चुअली इसको ऊपर अप्लाई हो गया दोबारा, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिल बंद कर देते हैं इसका। ठीक है, और ब्रश लें, ऐसे अप्लाई कर लें। ठीक है, और डबल क्लिक करें। ठीक है, और प्रीव्यू चेक लगा के रखिएगा। अब देखें, अभी नन है, नन में मतलब क्या था भाई, जो कलर आपने दे दिया ना वही होगा। आपके येलो, नीले, पीले, हरे करने से कुछ भी फर्क, हालांकि मैंने येलो लिया है, इसको येलो लेना चाहिए था, नहीं उसने येलो नहीं लिया, उसने जो कलर आपने बनाया था ब्रश का उसने वही कलर लिया। मैंने कहा नहीं मुझे टिंट्स दिखाओ, तो अब जो भी कलर होगा उसके टिंट्स आ रहे हैं। प्योर कलर ये रहा, उसके टिंट्स इसने शो कर दिए। अच्छा भाई, टिंट्स एंड शेड्स क्या होगा कि भाई इसका प्योर कलर इसका बीच में आ रहा है, शेड्स इस तरफ है, टिंट्स इस तरफ है। तो जहां पर उसको नीड पड़ी शेड्स की, क्योंकि मैंने डार्कर पार्ट लिए हुए थे ऊपर और नीचे मैंने लाइटर पार्ट लिए हुए थे यहाँ पर, तो उसने टिंट्स यहाँ पे दिखाए और शेड्स उसने जो भी कलर आप लेंगे। ठीक है, और मैंने कहा ह्यू शिफ्ट, ह्यू शिफ्ट में क्या होता है कि जो भी आपका प्योर कलर होगा वो आएगा। ठीक है, जो भी आपका प्योर कलर होगा, जो आपने यहाँ पर लिया वो प्योर कलर आएगा। इसमें क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें मल्टीपल कलर इस्तेमाल हुआ है, इसमें इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप सिंपल एक स्टार ले लें या एक सर्किल ले लें, या लेट्स सी के मैं सर्किल ही ले लेता हूँ या स्टार लेने को मसला नहीं है, और उसको सिलेक्ट कीजिए, उसको ड्रैग करते हैं हम यहाँ पर, और मैं आर्ट ब्रश लेता हूँ, ओके करता हूँ और मैं इसको लेता हूँ, इसको फिलहाल ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ब्रश चलाऊंगा आर्ट ब्रश लेके तो ये क्या होगा, ऐसे खींच देगा इसको। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैंने अप्लाई किया, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से, और नन है, नन में मतलब आपके येलो और कोई भी कलर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लें, अप्लाई करके मैं येलो से इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ ब्लू में, तो आपका ओके करें, देखिए ब्लू नहीं हुआ वो, हालांकि ब्लू लिया हुआ है लेकिन ब्लू नहीं हुआ क्योंकि डबल क्लिक करें यहाँ पे नन हुआ है। अब मैं अगर टिंट्स लेता हूँ तो ब्लू का टिंट्स आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ टिंट्स एंड शेड, तो ब्लू जो होगा उसका टिंट्स भी आएगा, शेड भी आएगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतर रहा होगा। और ह्यू शिफ्ट में क्या होगा, जो आपने ब्लू कलर लिया होगा एग्जैक्ट वही प्योर कलर आएगा। वहां पर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पर मल्टीपल कलर्स आ रहे थे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आपने सोच समझ के हर चीज को अप्लाई करना है, पढ़ना है, समझना है। अच्छा, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आर्ट ब्रश को हम मजीद पढ़ लेते हैं कि इसमें और क्या डिटेल। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमने ओके कर दिया था, हमने कोई चीज नहीं पढ़ी थी। विड्थ जो है, इसकी चौड़ाई जो है उसको आप फिक्स भी कर सकते हैं और उसको रैंडोमाइज भी कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आप इसको यहाँ पे रैंडोमाइज कर सकते हैं, विड्थ वगैरह अगर आपने गलती से ले लिए। आप फिलहाल इसको ऐसे रखें, 100 ही रखें तो कोई मसला नहीं। दूसरा यहाँ पर स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, कि आप क्या काम करो, जितना भी मैं खींचूं, ऐसे चला रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे करके चला रहा हूँ, वो क्या करेगा, इतने से ब्रश को पकड़ के स्ट्रेच कर देगा, खींच देगा। कितना खींच देगा, जितनी उसकी स्ट्रोक होगी उसको पकड़ के खींच देगा, चाहे ब्रश आपका खराब हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने ब्रश में सीधी सीधी लाइनें बनाई है, इसलिए आपको पता भी नहीं चल रहा, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे ला रहा हूँ, ऐसे ला रहा हूँ, ऐसे ला रहा हूँ, तो वो पकड़ के खींच रहा है, चाहे वो खराब हो जाए लेकिन वो खींच देगा पकड़ के। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं साथ के साथ आपको एक एरो टाइप का बना के दिखाऊं ताकि आप समझ सकें कि मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। और मेक इट स्टार, मैंने इसको छोटा कर लिया इस तरीके से, और ये पार्ट, और मैंने इसको ऐसे लगा लिया। ठीक है, और मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ, रेंडोमाइज मैंने ऐसी
रैंडम सा मैंने बना दिया, वो दो सेलेक्ट सबको सेलेक्ट करने, यहाँ पर ड्रैग कर दें, आर्ट ब्रश पे ओके कर दें और स्ट्रेच टू फिट पर ही ओके रहने दें। ठीक है, अब ब्रश लीजिए और आप ये ले लें। अब अगर आप करेंगे तो देखें उसने इसको भी खींच दिया, खराब कर दिया, और उसने उसको भी खींच दिया, स्ट्रेच टू फिट कर रहा है वो। ठीक है, तो आप अगर इसको ऐसे ऐसे खींचेंगे तो वो आपके आर्ट वर्क को थोड़ा सा खराब कर सकता है। अब क्या है, अच्छा दूसरी चीज एक और देखें कि मैं इतना बड़ा बनाऊं, क्या नाम है जो ब्रश, या मैं इतना सा बनाऊं, साइज उतना ही बड़ा आएगा। देखें इसका भी साइज इतने बड़ा आ रहा है, एरो का मतलब काफी बड़ा आ रहा है स्ट्रोक के हिसाब से। ठीक है, वो छोटे के हिसाब से छोटा नहीं कर रहा है उसे, मैंने इतना सा बनाया है, उसको इसके हिसाब से उसका एरो वगैरह सेट करना चाहिए था, लेकिन उसने एरो उतना ही बड़ा रखा हुआ जितना बड़ा मैंने बनाया था। तो यहाँ पर आके ये प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रेच टू फिट के अंदर। जबकि क्या होगा कि आप इस पे डबल क्लिक कीजिए और मैं अप्लाई कर लेता हूँ, या मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आ रहा है स्केल प्रोपोर्शनली। इस पे क्या होगा कि भाई इस पे ये होगा, मैं इसको लीव स्ट्रोक्स कर देता हूँ कि भाई अगर आप इतना बड़ा एरो बना रहे हैं तो वो उसके हिसाब से उसने साइज बड़ा कर दिया। हालांकि मैंने ये साइज बनाया था, ब्रश बनाते हुए ये साइज बनाया था मैंने इतना, इसका साइज कहाँ और इसका साइज कहाँ। और जो अभी यहाँ पे मसला आ रहा था ना, यहाँ पे ब्रश लें और मैंने इतना सा बनाऊंगा तो वो उसके हिसाब से उसने उसके साइज सेट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो उसके हिसाब से साइज होगा, और बड़ा करूंगा थोड़ा सा उसके हिसाब से, और साइज बड़ा करता हूँ तो उसके हिसाब से, और बड़ा साइज करता हूँ तो उसके हिसाब से, तो अब ज्यादा बड़ा कर दूंगा तो उसके हिसाब से। तो मतलब स्केल प्रोपोर्शनली, कि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है, वैसे ही वैसे उस ब्रश का भी साइज बढ़ता रहेगा। द थर्ड वन इज दैट डबल क्लिक कीजिए स्ट्रेच बिटवीन द टू गाइडलाइंस, कि भाई आप स्ट्रेच तो करो, स्केल तो करो। यहाँ पे क्या था, कर रहा था स्केल, लेकिन वो ये नहीं देख रहा था कि भाई क्या चीज खराब हो रही, क्या चीज नहीं खराब हो रही। अब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेच तो करना है आपने, लेकिन जो मैं बता दूं ना उतना एरिया करना है। तो यहाँ पर आपके पास स्टार्ट एंड है, मैंने कहा स्टार्ट आप यहाँ से करना स्ट्रेच करना, और एंड आप ये कर देना, मतलब यहाँ से लेकर गाइडलाइन से लेकर यहाँ तक आपने स्ट्रेच करना। देखें मेरे एरो खराब नहीं हो रहे, ये देखें पहले मेरे पास जो एरो थे ये यहाँ से लेकर, अब यहाँ पे देखिएगा प्रीव्यू में चेक करते रहिएगा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखें ये पहले इसको भी स्ट्रेच कर रहा था, खराब हो गया था वो, और जो एरोस थे वो भी ऐसे ऐसे हो रहे थे, सारे खराब हो रहे थे ना। देखें तो आपको साथ साथ दिखा भी रहा कि भाई मैंने बताया भाई एरो को स्ट्रेच मत करो आप ना, इस वाली एरिया को करो। तो आपने जितना स्ट्रेच करना है इस वाले पार्ट को स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो आप अच्छा फ्लिप भी कर सकते हैं कि आपके पास एरो फ्लिप हो जाए, क्रॉस भी कर सकते हैं, पलट भी सकते हैं। मतलब अगर आपने ये मतलब जो आपका डाउन पार्ट है, बॉटम पार्ट है, आप उसको ऊपर ले आना चाहते हैं, मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। और आपने जिस डायरेक्शन में ब्रश बनाया ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आपने बाद में चेंज करना हो तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज आर्ट ब्रश। और मैं ओके कर देता हूँ अप्लाई टू स्ट्रोक। तो जितने भी स्ट्रोक्स हैं अब वो खराब नहीं हो रहे, चाले हालांकि मैंने कितना लंबा खींचा लेकिन उसने उसकी शेप ना ही यहाँ से खराब की है और ना ही यहाँ से खराब की है। तो दीज आर नोन एज ब्रशेस। और मैं आपको विंडो लाइब्रेरी के अंदर, मैंने शुरू में ही पहली क्लास के अंदर ही ब्रश लाइब्रेरी पढ़ाई थी, और आप ब्रश लैब में जाए, यहाँ पर काफी सारे ब्रश हैं, यहाँ पे लेंगे ना एरोज, तो ये सारे के सारे ब्रश जो आते हैं ये आर्ट ब्रश के अंदर आते हैं। तो आप जो ब्रशेस की अप्लाई कीजिएगा ना, तो ऐसे पहले प्रैक्टिस कर लें। स्पेशल ब्रशेस दिए हुए यहाँ पे, तो आप क्लिक करें तो किस पर ये देखें, इसमें भी इन्होंने स्ट्रेच बिटवीन टू गाइडलाइंस किया हुआ है, तभी ये एरो और एरो की जो बैक पार्ट है वो खराब नहीं हो रहा। तो ये था आपके पास जो मैं ब्रश पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको कैलीग्राफी ब्रश पढ़ा दिया, स्कैटर ब्रश पढ़ा दिया, आर्ट ब्रश पढ़ा दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिस्टल ब्रश और पैटर्न ब्रश। ब्रिस्टल ब्रश तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जल्दी से पढ़ा दूंगा आपको, और पैटर्न ब्रश इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टूल है और बहुत अच्छी चीज है, और आपको ये पढ़ने में मजा आएगा। तो ये जो क्लास मैंने ली है, जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई है, काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको समझिएगा अच्छे तरीके से, और क्लास को बार बार आप मतलब चेक कीजिएगा, पढ़िएगा, रोक के पढ़िएगा, 2 से 3 दफा पढ़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।